हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? उत्तर, अनुच्छेद 21 क में। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतर्स्थापित अनुच्छेद 21 क ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? उत्तर, पिंगली वेंकैया। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? उत्तर, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न चौथा, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न पांचवा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? उत्तर, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न छठवां, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? उत्तर, अनुच्छेद 326। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के आधार के रूप में परिभाषित करता है। अगला प्रश्न सातवां, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? उत्तर, राज्यों का संघ। इसकी में देखते हैं नोट में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न आठवां, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? उत्तर, सहमति और समायोजन के आधार पर। अगला प्रश्न नौवां, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? उत्तर, स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न 10वां, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न 11वां, बी आर अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? उत्तर, बंगाल से। अगला प्रश्न 12वां, कौन एक संविधानेतर संस्था है? उत्तर, नीति आयोग। अगला प्रश्न 13वां, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन था? उत्तर, अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न 14वां, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर, 6 वर्षों का। अगला प्रश्न 15वां, सरकारिया आयोग की संस्तुति किससे संबंधित है? उत्तर, केंद्र और राज्य संबंध। अगला, किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? उत्तर, विधान परिषद। अगला प्रश्न 17वां, किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? उत्तर, नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। अगला प्रश्न 18वां, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? उत्तर, ग्रेट ब्रिटेन में यानी यूके में। अगला प्रश्न 19वां, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में
संसद संशोधन कर सकती है? इसका उत्तर है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न 20वां, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? उत्तर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए? उत्तर 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 23वां, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है? उत्तर 2 माह। इसके बारे में विस्तार देखते हैं। संसद का कोई सदस्य अगर सदन को बिना सूचित किए सभी बैठकों से 60 दिनों की अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है। इसका सीधा मतलब है कि उस सांसद की सदस्यता रद्द हो सकती है। अगला प्रश्न 24वां, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित करती है? उत्तर वित्त विधेयक। अगला प्रश्न 25वां, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? उत्तर लोकसभा के। अगला प्रश्न 26वां, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? उत्तर आपातकाल की स्थिति में। इसके बारे में देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल के प्रख्यापन के प्रभावी होने की अवधि के दौरान स्वयं संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा सामान्य कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? उत्तर 1 वर्ष के लिए। 28वां प्रश्न, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक-एक करके 2 बार बढ़ाया गया? उत्तर 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न 29वां, लोकसभा का नेता कौन होता है? उत्तर आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री ही लोकसभा के सदन के नेता होते हैं। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य न हो तो वे लोकसभा के सदन के नेता का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार कितने हैं? उत्तर 6। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण है। अगला प्रश्न, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? उत्तर 11। इसके बारे में देखते हैं नोट। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न 32वां, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? उत्तर राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न 33वां, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? उत्तर संसद। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? उत्तर चतुर्थ भाग में। अगला प्रश्न 35वां, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? उत्तर 18 वर्ष। नोट, भारत के संविधान का 61वां संशोधन अधिनियम
1988 के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। मत देने का अधिकार जाति, पंथ, धर्म या लिंग का लिहाज किए बिना है। अगला प्रश्न 36वां, साइबर अपराधों को किस अधिनियम में वर्णित किया गया है? उत्तर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। नोट, साइबर आतंकवाद के मामलों में दंड विधान के लिए सूचना तकनीकी कानून 2000 में धारा 66F को जगह दी गई। इसमें क्या है? पहला, किसी अधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर के इस्तेमाल से रोकना या रोकने का कारण बनता है। अगला पॉइंट, बिना अधिकार के या अपने अधिकार का अतिक्रमण कर जबरन किसी कंप्यूटर के इस्तेमाल की कोशिश करना है। अगला प्रश्न 37वां, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 38वां, संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों का प्रमुखता की स्थिति मिली? उत्तर 42वां संशोधन के तहत। अगला प्रश्न, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? उत्तर महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? उत्तर गोवध पर निषेध। अगला प्रश्न 41वां, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? उत्तर भाग 4। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? उत्तर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर दिल्ली में। अगला प्रश्न 44वां, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित धाराओं की कुल संख्या क्या है? उत्तर 18। अगला प्रश्न, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? उत्तर वर्गीय मताधिकार पर। अगला प्रश्न, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब लागू हुआ? उत्तर 8 जनवरी 1994 में। अगला प्रश्न, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? उत्तर दिल्ली में। अगला प्रश्न 48वां, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? उत्तर भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा मूल अधिकार जिसे भारतीय संविधान
विकसित हुआ था? अगला प्रश्न 50वां, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य। उत्तर, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है? उत्तर, कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला प्रश्न, राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए? उत्तर, 30 वर्ष। अगला प्रश्न 53, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? उत्तर, भारत के राष्ट्रपति के पास। वर्तमान में अब आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनीत करना बंद कर दिया गया है। उत्तर। अगला प्रश्न 54वां, निम्नलिखित में कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? उत्तर, भारत का उपराष्ट्रपति। उत्तर। अगला प्रश्न 55वां, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? उत्तर, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 56वां, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? उत्तर, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 57, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? उत्तर, राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में शामिल है? उत्तर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया? एक। उत्तर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अगला प्रश्न 60वां, संविधान में राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? उत्तर, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। अगला प्रश्न 61वां, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? उत्तर, विधिक अधिकार। अगला प्रश्न 62वां, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? उत्तर, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 63वां, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? उत्तर, 19 क में, अनुच्छेद 19 क में। अगला प्रश्न 64वां, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? उत्तर, अमेरिका में। अगला प्रश्न 65वां, सबसे ज्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न 66वां, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? उत्तर, ब्रिटेन से। अगला प्रश्न 67, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? उत्तर, भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता भारत के किस एक मात्र राज्य में लागू है? उत्तर, गोवा में। अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? उत्तर, सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न 71वां, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? उत्तर, लोकसभा में। अगला प्रश्न 72, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? उत्तर, 1/3 सदस्य। अगला प्रश्न, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती है? उत्तर, जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न 74, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? उत्तर, 47। अगला प्रश्न, भाषाई राज्यों की अवधारणा का प्रस्तावकन किया था? उत्तर, नेहरू रिपोर्ट ने। अगला प्रश्न, कौन सी परिषद अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु बनाई गई है? उत्तर, राष्ट्रीय एकता परिषद। अगला प्रश्न, नए केंद्रीय मंत्रालय विभाग का निर्माण
प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? उत्तर वित्त आयोग। अगला प्रश्न 79, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? उत्तर दल बदल कानून से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है? उत्तर भाषा के साथ। अगला प्रश्न, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचित क्षेत्र है? उत्तर लद्दाख। अगला प्रश्न 84, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची हैं? उत्तर 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? उत्तर आयरलैंड। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? उत्तर अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? उत्तर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला प्रश्न 88, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के? उत्तर अनुच्छेद 169 में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तर 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस प्रधानमंत्री के शासन काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई? उत्तर श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? उत्तर 84 सीटें। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर भारतीय जनता का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना की गई है? उत्तर 81। अगला प्रश्न 94, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? उत्तर मूल अधिकार। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपाधियों का अंत कर दिया गया? उत्तर अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न, संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? उत्तर ब्रिटेन की संसद को। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर अमेरिका। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया? उत्तर चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून की मान्यता दी गई? उत्तर 52वें संविधान संशोधन 1985 को। इसके बारे में देखते हैं। 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, झंडा समिति के अध्यक्ष थे? उत्तर JB कृपलानी जी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पद की व्यवस्था की गई है? उत्तर अनुच्छेद 52। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 103, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कोई सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? उत्तर 1/10 का उपस्थित होना। अगला प्रश्न
राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता? उत्तर अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न 105। कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बनाए बिना अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? उत्तर 6 महीने तक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? उत्तर इंडिया और भारत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? उत्तर हम भारत के लोग। अगला प्रश्न, भारतीय 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? उत्तर 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न 109। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया? उत्तर अमेरिका। अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया? उत्तर ब्रिटेन। अगला प्रश्न, प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लाया गया? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लाया गया? उत्तर दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न 114। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? उत्तर पंजाब में। अगला प्रश्न, हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा चुका है? उत्तर कभी नहीं। उत्तर। अगला प्रश्न 116। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई? उत्तर अमेरिका में। अगला प्रश्न, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? उत्तर भारत का। अगला प्रश्न, शून्यकाल का समय कब से कब होता है? उत्तर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, यानी 1 घंटे का। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? उत्तर राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? उत्तर 3 बार। अगला प्रश्न 121। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उत्तर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? उत्तर 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, शारदा एक्ट का संबंध किस सामाजिक बुराई से है? उत्तर बाल विवाह से। अगला प्रश्न, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? उत्तर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना होता है? उत्तर 2:3 का। अगला प्रश्न 126वां, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? उत्तर अनुच्छेद 54। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? उत्तर 14 दिन तक नोटिस देना होता है। अगला 128वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? उत्तर अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। अगला प्रश्न, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? उत्तर 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? उत्तर 296। अगला प्रश्न, किस देश का अलिखित संविधान है? उत्तर यूके का। अगला प्रश्न,
भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1935। कहीं कहीं पे इसे भारत शासन अधिनियम लिखा गया हो। अगला प्रश्न 133, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? उत्तर 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया गया? उत्तर वित्त आयोग का। अगला प्रश्न, पहली वित्त आयोग का गठन हुआ था? उत्तर 1951 में। अगला प्रश्न, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य? उत्तर विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। एक बार इसको फिर से देखते हैं। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य? इसका उत्तर है विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न 137वां, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? उत्तर भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति के इच्छानुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद संभालते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय कार्यकारिणी में संचालित पहले भारतीय विधि सदस्य कौन थे? उत्तर तेज बहादुर सप्रू। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई? उत्तर 1936 में फैजपुर में। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य थे? उत्तर 389। 141वां प्रश्न, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रही? उत्तर 299। अगला प्रश्न 142, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? उत्तर 70। अगला प्रश्न, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? उत्तर बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान के गठन की मांग 1995 में की थी। अगला प्रश्न 144वां, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? उत्तर हैदराबाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? उत्तर 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न, हैकिंग क्या है? उत्तर कंप्यूटर सिस्टम को काटना। अगला प्रश्न, राज्य नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? उत्तर केटी शाह। तो केटी शाह जी ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। अगला प्रश्न 148वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? उत्तर अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? उत्तर अनुच्छेद 41। अगला प्रश्न
150वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? उत्तर अनुच्छेद 24। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।